अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए 1.4 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है उसका 6। तो क्वेश्चन क्या है जी, ये फॉर द मैट्रिसेस ए है हमारे पास -1 3 2 0, बी हमारे पास है जी 1 2 -3 -5 एंड सी है -2 6 3 -9। तो हमने करना क्या है जी, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। यहाँ पे बड़ा अहम क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने एक पहले फाइंड आउट किया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा मैट्रिक्स में ए बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी ए के। और ये जो ट्रांसपोज है ये बराबर होगा, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज लें इक्वल होगा किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और ये जो ए बी होल ट्रांसपोज अगर है तो इधर से जो ट्रांसपोज है वो पहले करीब वाले पे आएगा, जैसे बी पे पहले आया और बाद में फिर ए पे आएगा, तो ये इनका आंसर भी इक्वल आ जाएगा। प्रोसेस क्या है काम करने के लिए, बड़ा सिंपल है। क्या करना है जी, ब्रैकेट के अंदर ए बी है तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा जी ए बी इक्वल है, आप ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखें -1 2 3 0, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, b से 1 -3 2 -5। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया जी, b भी आ गया और a भी। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 ओके, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके जी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या आपने मल्टीप्लाई सही किया कि नहीं। देखिए 1 1 -3 2 2 और इसी तरह से -5 और -5। ओके, अब करना क्या है, इसको हमने करना है जी कि -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा -3 को 0 से जब मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से -2 -15, ये 2 2s are 4 और प्लस 0। ओके, अब क्या होगा जी, अब सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -10 2 और -17 और 4, ये आ गया हमारे पास ए बी। ओके, अब हमने ये करना है जी कि इस ए बी का लेना है ट्रांसपोज। तो बड़ा सिंपल है, ये भी आप क्या करेंगे जी, ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो -10 हो जाएगा इधर, -17 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। ओके, ये हमारे पास आ गया ए बी ट्रांसपोज। अब जो दूसरी तरफ है वो क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, बी आपके पास गिवन है, बी ए जी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1 2 -3 और -5। ओके, इधर आप लेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा जी, ये आपके पास ए है -1 3 2 0। ओके, अब आपने करना क्या है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो बड़ा सिंपल है ये, आपने कुछ भी नहीं इसमें इतना
सोचना समझना, बल्कि ख़ुद ही क्वेश्चन में बता दिया गया कि आपने क्या स्टेप करने हैं। तो हमने ये ट्रांसपोज ले लिए। अब ट्रांसपोज लेने के बाद इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये ट्रांसपोज पहले लिखता हूँ, बी वाला, ये हमारे पास है 1 - 3 1 - 3 2 - 5 2 - 5। ओके जी। तो इधर हमारे पास आ जाएगा a -1 2 -1 2 3 0। ओके। अब होगा क्या, होगा ये कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और -3 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके। हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके जी। अब करना क्या है इसमें, देखें, सिंप्लीफाई 1 - 1, तो ये आएगा माइनस का 1 और इधर आएगा माइनस का 9। ओके जी, सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से आएगा माइनस का 2 और माइनस का 15, यहाँ से आएगा 2 - 0 और 4 - 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा -10 -17 2 और 4। ओके, बड़ा सिंपल है ये। और ये था हमारे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अगर मैं इसको लेवल 1 करूं और इसको मैं कहूं कि ये इक्वेशन 2 है, तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AB होल ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है और नेक्स्ट में भी इसके बड़े चांस होते हैं। और इसको आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ आपको क्या होगा कि प्रोसीजर तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके फिगर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज़ बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा और यही AB होल ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना होगा। मैं रिपीट करता हूँ इसको। उसने कहा था कि फॉर द मैट्रिसेस A इक्वल दिस B इक्वल दिस। अभी C के साथ हमने नहीं छेड़ा क्योंकि C के लिए सेकेंड पार्ट यहाँ मौजूद है, अभी उसको भी सॉल्व करेंगे। उसने कहा AB होल ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। देन वी फर्स्ट कैलकुलेट AB प्रोडक्ट। फॉर दिस वी हैव A एंड देन वी राइट B। हमने A को लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई B को लिख लिया। और इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट आपने क्या करना है, फ़र्स्ट रो लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे लिखना है। देन आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ आफ्टर लीविंग सम स्पेस एंड देन वी राइट हेयर। जब पहली रो का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो हम आएंगे दूसरी रो पे, तो दूसरी रो के साथ भी आपने वही ऑपरेशन करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे और सेकंड रो सेकंड कॉलम हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद लिखेंगे, ठीक है जी। फिर जब ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो फिर हमने इसको चेक करना होता है कि इसके में कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। ये हमने सेकंड वाले देख लिए जी, एक जैसे हैं, ओके। और फर्स्ट वालों का भी ख्याल रखना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। फिर इसको करना है सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया यहाँ पे, और जो भी इसके ऑपरेशन प्लस माइनस के ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे फिर इसका प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया ये। इसको हमने लेबल कर दिया 1। फिर क्वेश्चन के जो हमें पूछा गया था उसके राइट साइड पे जो है वो है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो हमने सबसे पहले B जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ये निकाल लिया। B ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हमने, क्योंकि हमें A ट्रांसपोज भी चाहिए, तो इस A का भी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आप,
मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने सिर्फ जो यहाँ रो थी उसको यहाँ पे कॉलम बना दिया। रो है 1 2 तो आपने लिख दिया ये पहले कॉलम में। दूसरी रो है ये देखें -3 -5 तो इसको मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में। सेम यही काम हमने ए के साथ भी किया। जब इन दोनों का ट्रांसपोज आ जाएंगे तो हमने सेम उसी तरह से इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ये लिख दिया मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने ये किया जी कि इस उसी तरह से ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें भी बड़ी तरतीब है, पहला जो होगा एंट्री पहली होगी उसको पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में इनके हमेशा प्लस यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने सेकंड रो के साथ भी ऑपरेशन लगा दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुँचे और इसको हमने कंपेयर किया इस 1 के साथ, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमें ये रिज़ल्ट चाहिए था। अब ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जो बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए कि आप ये सेकंड पार्ट खुद भी सॉल्व कर सकें। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि इसकी जगह हम नया पार्ट लिखने वाले हैं। अच्छा जी, हमारे पास है जी अब सेकंड पार्ट बी सी होल ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट क्या है जी, बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये हमारा है सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे हमने सेम उसी तरह से पहले क्या कैलकुलेट करना है, बी सी। तो बी लिखें जी आप, बी आपके पास है 1 2 -3 और -5। इधर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, सी के साथ, तो सी लिखें जी -2 6 3 और -9। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैसे करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9। ओके, अब होगा क्या जी, सेकंड रो में आ जाएंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 प्लस 6 और ये आएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा और ये आएगा माइनस का 15। ओके, ये आ जाएगा जी हमारे पास 6 और -18 और इधर आएगा -18 और प्लस, यस, क्योंकि ये देखें माइनस और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +45। ठीक है जी, और इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो बनेगा इसका वो आ जाएगा +6 है, -2 है तो ये आएगा प्लस का 4, 15 है, प्लस का 6 है तो माइनस का 9 बचेगा, यहाँ पे 18 है, ये 6 है तो माइनस का 12 बचेगा, ये माइनस का 18 है, ये 45 है। जब इन दोनों को आपस में आप माइनस करेंगे 45 में से 18 तो आपके पास आ जाएगा -27। ठीक है जी, सॉरी माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा, क्यों कि ये छोटा है और प्लस का साइन बड़ा है। तो इसका ये आ गया आपके पास बी और सी। जब आप बी सी का लेंगे ट्रांसपोज तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 -12 -9 और 27। ओके, इसको लेबल आपने 1 कर देना है। फिर आप ये करेंगे कि जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, सी आपके सामने गिवन है तो ये आएगा -2 और 3 और
6 और माइनस का 9। ओके जी, ये आएगा 6। ठीक, अब b का भी ट्रांसपोज हमने निकालना है, तो b का ट्रांसपोज हम लास्ट टाइम भी कर चुके थे, 1 2 और -3 और माइनस का 5। ओके जी, अब हमने क्या करना है, सिंपल सा ये 2 स्टेप होंगे आगे कि c और b को अपने मल्टीप्लाई करना है। तो c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इक्वल है, आप c ट्रांसपोज यहाँ से लिखेंगे -2 3 -2 3 6 -9 6 -9। ओके जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 -3 1 -3 और 2 -5 2 -5। ओके, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आप ये करेंगे जी -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके जी, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें कि आपको ज़्यादा उसमें सोच विचार करनी पड़े, बड़ा सिंपल है, सीधा है। और इसी तरह से आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर हमारे पास होगा ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, और आगे हम थोड़ा सा इसे चलें तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई -3 और प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 6, ये आएगा 6 और -18, और ये आ जाएगा 6 और -15, ये आएगा -18 और प्लस 45। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा 4 12 विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस साइन। इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट है सी बी होल ट्रांसपोज का। ठीक है जी, तो अब इन दो रिज़ल्ट को अगर कंपेयर करें 4 -9 और -12 और 27, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। तो ये आपके दो जो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 के, ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अभी आपने कोशिश ये करनी है कि इनको 1-2 दफ़ा समझ कर और आपने फिर ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। बड़ा आसान है, सिंपल है। मैं एक दफ़ा दोबारा भी आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। पहले हमने ए और बी के साथ ऑपरेशन किया, फिर हमने बी और सी के साथ ऑपरेशन किया। आपको चलिए मैं एक असाइनमेंट भी दे देता हूँ, आप ए और सी के साथ भी इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपने क्या करना है जी। ए और सी के साथ यानी ए सी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। चलें ये आपका होम टास्क हो गया, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो किया हमने कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो बी सी था उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपको पता है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे और इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। फिर सेकंड रो आ जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, यहाँ आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा। उस आंसर का हम लेंगे ट्रांसपोज और उसको लेबल करेंगे 1। ठीक है जी, फिर दूसरी तरफ जाएंगे तो पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, सी ट्रांसपोज लिया हमने, बी ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है कि रोज़ को अपने कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये सी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। आगे हमने ये करना है जी कि सी को पहले लिखना है, बी को बाद में। अच्छा, अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें, बी को पहले लिख लें और सी को बाद में, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। इसका याद रखना है कि बी सी ट्रांसपोज बराबर होता है सी, जो इधर बाद में आएगा वो राइट साइड पे उधर पहले आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और इसी तरतीब में करेंगे, ये हमेशा बराबर आएगा। और जब आप इसको चेंज कर देंगे यानी बी को पहले लिखें सी को बाद में लिखें, तो फिर इक्वल
नहीं आएगा, और हमने ये करके देख लिया कि इक्वल आ गया। और इंशाल्लाह ताला आप भी जब ये इसको जो मैंने एक पार्ट आपको असाइन किया है, ये बुक में तो नहीं है, मैंने आपको बना के दिया है, अगर आप ये और मैट्रिक्स इसके लिए ये यूज़ करेंगे, अगर आप इसको कर लेते हैं तो होपफुली कि आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।